हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको थंबनेल या फिर देख के तो पता ही चल गया होगा कि किस बारे में बात करने हैं। एक बिगिनर जो है डिजिटल मार्केटिंग में वो कैसे अपना करियर बनाए और अपना इनकम जो है वो स्टार्ट कर पाए, दे कैन मेक मनी। वो कैसे होगा वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरा पूरा जो वीडियो है इसका इसका ये वीडियो टोटल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले में हम लोग बात करेंगे कुछ मिथ या फिर कुछ रिसर्च जो आप लोग यूट्यूब देख के करते हो, एक माइंडसेट जो आप तैयार करते हो जब आप इफ़ यू डाइविंग इन, तो ये कितना सही है कितना गलत है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहेगा पहले सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है ताकि आपको अच्छा जॉब या फिर अच्छा प्रोजेक्ट्स मिले और यू कैन स्टार्ट अर्निंग और यू कैन मेक मनी डूइंग सम फ्रीलांसिंग स्टफ। और इसका 3 नंबर जो पार्ट होगा इसमें रहेगा कि कहाँ से जाके आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और मैंने जो करा हुआ था अपवर्क में वो भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे करा था। मैंने कुछ $500-600 मैंने अर्न किया था, एज टेस्टिंग मैं कर रहा था ताकि देखने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप एंड तक बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप YouTube में जाकर सर्च करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉस्पेक्ट, और ख़ास करके उन लोगों के साइट में या फिर YouTube चैनल में जाकर आप सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग करने का क्या क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो वो लोग तो आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आपको बोलेंगे आप सीख जाओ, लाखों आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया मतलब महीना 1 लाख रुपीज़ यू आर गेटिंग एज अ सैलरी, या फिर आप फ्रीलांसिंग में इतना पैसा कमा सकते हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रियलिटी जो है मैं वो बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जब कुछ शुरू कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेक्टेशन है आप वो सेट करके आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चलिए मैं पहले महीने मंथ में ही मेरे को लाख रुपया मिलने लगेगा, तो दैट वुड बी समथिंग विच इज नेवर गोना हैपन। लोग चाहे आपको कुछ भी बोले, आप डिजिटल मार्केटिंग का 1-2 वीडियो देख लीजिए, कैरियर डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट टू डू, अर्न मनी विद डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग बता देंगे। लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि 1 साल में 15 CR हम कमाए हैं, ये किए वो किए हैं। वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको जो करना है वो है आपका माइंडसेट सही करना है, और आप जो रिसर्च करोगे उन लोगों का चैनल आप चेक करो कि जो इन्फ्लुएंसर आके बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग से लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है, कि अगर कोई बंदा महीने में करोड़ों रुपया कमा रहा है वो आके वीडियो क्यों बनाएगा। आप ये सोचो ना, जाहिर सी बात है, अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख के वो लाखों करोड़ों कमा रहा है तो वीडियो क्यों बनाएगा, वो टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। तो ये भी वीडियो जो वो बना रहा है उसमें भी वो कमा रहा है, तो इसके लिए वो टाइम डिवोट करता है, रिसर्च करता है, आगे बढ़ता है। आप उन लोगों की बातों में आके अपना माइंडसेट ऐसा मत करना कि इमीडिएटली आपको कुछ हो जाएगा। ये बात सही है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना कमा सकते हो, बट नॉट इमीडिएटली। तो जिसका भी आप रिसर्च आप फॉलो कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो बंदे का लिंक्डइन अकाउंट आप चाहिए। आप चेक करिए कि वो कौन से प्रोफाइल में काम कर चुका है, कौन से प्रोफाइल में काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कोई रियल टाइम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल से ही है, ग्रेजुअली आगे बढ़ा है, तो उसकी बात आप सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्चुअली ने काम किया है वो कभी ऐसे बकवास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये हो गया हम लोगों का पहला पार्ट। अब शुरू करते हैं हम लोगों का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बता रहे थे कि शुरू करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। भले ही आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें आपने एसीओ सीखा होगा, एसईएम सीखा होगा, गूगल एड्स रहता है, फेसबुक एड्स रहता है, फिर आपने सोशल मीडिया सीखा होगा। पहले आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज़ आपको पिक कर लेनी है, क्योंकि आपने जो थियोरी पढ़ा है उसके बदौलत आपको जॉब या प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर लीजिए और जिस पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बारे में सोचिए। मान लीजिए एसईओ,
अगर आप कोई भी फ्री एसईओ कोर्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप देखना वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिखाया जाएगा, ब्लॉगिंग कैसे करेंगे। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिएगा मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जहाँ पे आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह दिया जा रहा है वहाँ पे आपको वर्डप्रेस भी सिखाया जाएगा, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, फिर आपको यूएस प्लगइन भी दिए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है क्या नहीं करना है। तो ये आप बस देखिए मत, करिए खुद से। और जब आप इनिशियली अप्लाई करना चालू करेंगे, आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है रियल टाइम करके, उसके बदौलत आपको जॉब मिलने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप अगर जा रहे हैं आपसे पूछा जाएगा फुल फॉर्म में रेशियो बताइए, फिर एग्जाम पेपर देंगे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका एक्सपीरियंस जो है रियल टाइम जो है उसके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है। तब नॉलेज कैसे बढ़ेगा? जब आप रियल टाइम करोगे। तो ये बात का ध्यान आप रखें और ये माइंडसेट भी रखें कि हाँ, अगर आप शुरू करते हैं आज, ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, ये बात तो श्योर है। और मैंने भी कमाया है फ्रीलांसिंग से, तो वो आप जाके करेंगे। तो मैंने जो लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जो मैंने कमाया वो 7-8 साल बाद वो चालू हुआ था, जो रिकरिंग फ्लो में वो आता रहता है। तो ये बात का ध्यान आप रखें अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है क्या नहीं करना है, मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे। वो बात तो अलग हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, क्या नहीं करोगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा दूंगा कि टॉप 3 जो साइट्स है जो इंडिया में चलता है, और इसमें आप रजिस्टर कैसे करोगे, आप कैसे वहाँ से आप प्रोजेक्ट चूज करोगे, कैसे अप्लाई करके उठाओगे। तो 3 चीज़ें क्लियर है। एक नंबर हो गया कि एक्सपेक्टेशन आपका सही रखना है ताकि आप डिमोटिवेट नहीं हो जाओगे। क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि पहले महीने में मेरे को 1 लाख चाहिए, तो 1 महीना करने के बाद आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अगर आप सोचोगे नहीं पहला महीने को 10,000 15,000 चाहिए, तो ग्रेजुअली आप उस मार्क को अचीव करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो ये आप चीज़ आप दिमाग में रखें। तो आइए, जो कौन सा साइट है क्या है नहीं है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को टॉप 3 वेबसाइट्स दिखा दूंगा जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग जॉब उठा सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, और इसको इनकम आपका जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। तो कुछ नहीं, आप चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो आप अभी मेरा जो स्क्रीन है वो आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो 3 साइट्स चलते हैं, तो लार्जेस्ट स्केल में मैं बता रहा हूँ, तो उसका 1 नंबर हो गया अपवर्क। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए करा था, मैंने एक जॉब उठाया था जिसने मेरे को $600 प्लस मेरे को अर्निंग मिली है। 76 आवर्स मैंने काम किया था। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ये सुविधा मिलती है। अगर अपवर्क में आप, मेरे तो यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपवर्क में, पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा चैनल है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर कैसे करोगे। ये तो बहुत ईजी होता है कि आप जाओ, साइन अप करो और शुरू हो जाता है। इसमें अगर आपके पास कोई, मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो वगैरह नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट में जो काम आप खुद किए हैं वो करिए। इनिशियली ट्राई कीजिए कि अपना जो प्राइस है वो काफ़ी कम रखिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा $30 पर आवर मैंने लिख के रखा है। तो ये $30 आज नहीं बने, पहले ऐसा भी हुआ, मैंने $5 पर आवर में काम किया है। तो ग्रेजुअली बढ़ के ये यहाँ पे आया हुआ है। तो इनिशियली आप ट्राई कीजिए कि क्लाइंट आपको मिले, अच्छा आपको रिव्यू मिले, और आप आगे बढ़ पाए। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे करोगे। तो पहले चैनल हो गया आपका अपवर्क। तो इसमें आप चाहो तो अगर लॉगिन का है, साइन अप ऑप्शन में आप जाओ, तो लिंक जो है आपका वो upwork.com है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप क्लाइंट हो, अब तो क्लाइंट हो नहीं, आप जॉब ढूंढने आए हो, तो आई एम फ्रीलांसर एंड लुकिंग फॉर वर्क, यहाँ क्लिक करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, यहाँ पे डिटेल्स आप डाल के यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट आप कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी बन जाएगी। उसमें कुछ डिटेल्स आपको देने होंगे, जैसे मैं बता देता हूँ कौन सा डिटेल्स। जैसे आपको 3 चीज़ें प्रीडोमिनेटली डालने होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल डिटेल्स जो हो गया, दूसरा आपका टैक्स डिटेल्स। अगर आप 18 प्लस है तो आपका पैन कार्ड जो है वो आपको लगेगा, मेक श्योर कि आप वो करके रखें। तो अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेमेंट जो आपका बाहर से आएगा, अपवर्क से आएगा, उसके लिए ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे freelancer.in। इसका भी सेम चीज़ है, साइन अप अगर आप करते हैं
तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे करके ज्वाइन फ्रीलांसर, फ्रीलांसर करने के बाद सेम आपको दिखाया जाएगा कि यू आर हियर टू वर्क और यू हैव टू गिव प्रोजेक्ट और यू आर एबल टू हायर और गेट हायर्ड। तो आपको गेट हायर्ड में क्लिक करना है। साइन अप प्रोसेस जैसा था वैसे सिंपल है। और एक है फ्रीलांसर फिक्स एन आवर, ये भी एक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं करा लेकिन मैंने देखा ये हाई रेटेड है, प्रॉब्ली ये ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने करा था, फाइवर बोल के एक है, फाइवर फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इनिशियली क्या होता था ना, ये एक्चुअली बहुत कम पैसे में ये होता था, मतलब यहाँ पे $5 में हर काम होता था। तो यहाँ पे यूजुअली क्वालिटी क्लाइंट्स, हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिलते थे। तो वैसे मैंने यहाँ पे काम करा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ट्राई करके इसको भी देख सकते हो। दो सेम चीज़ है, आपको ज्वाइन के लिए आप ज्वाइन क्लिक करो और क्रिएट अ न्यू अकाउंट विद गूगल या फिर ईमेल, जैसे आपको एप्पल या फिर फेसबुक जैसे आप चाहो आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो आगे जाके मेरे को क्या देखने मिलता है। तो मान लीजिए मैंने ज्वाइन कर लिया, वेलकम बैक सुमन। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने यहाँ पे करा हुआ है। तो एक्चुअली मैं ये यूजुअली फ्रीलांसर हायर करने के लिए मैं करता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कम पैसों में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाता है। तो मैंने काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स को यहाँ पे हायर किया था। तो कोई नहीं, जैसे मैं हायर कर रहा हूँ वैसे बहुत लोग रहते हैं जो यहाँ पे हायर करते हैं। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, प्रोग्रामिंग टेक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग, ट्रांसलेशन, म्यूजिक, ऑडियो, बिजनेस, कंसल्टिंग, सारे तरह की जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार के जॉब मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे इनिशियल हो सकता है आपको ना मिले। जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे को एक भी जॉब नहीं मिला था। तब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 का, और उससे भी पहले का। तो वहाँ पे चीज़ें अलग थे, हमारे पास यूट्यूब नहीं था, रिसोर्स बहुत कम था, शोकेस करने के लिए उतना जगह नहीं मिलता था। लेकिन आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सुविधा होगा। तब कमेंट में बताओ अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ये तो हम लोग देख लिए। अब मैं आपको एक बार अपवर्क वाला जो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप देख पाओगे कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करके मैं दिखा देता हूँ। तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिटेल्स यू माइट नीड टू गो अहेड। तो मैं अगर चलेंगे, देखिए बिलिंग और पेमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो बिलिंग और पेमेंट, जो बिलिंग मेरा हुआ है, तो अभी मेरा पेपाल में मैं पेमेंट लेता था। तो ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे चीज़ यहाँ पे लिया जाता है। फिर आपका हो गया टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना होगा। तो जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन जाते हैं तो आपके लिए वो एक OTP मांगता है वहाँ जाने के बाद। तो वहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस नॉन रेजिडेंट हो आप, यूएस के टैक्स पर नहीं हो, आपको कंफर्म करना पड़ता है। आप कंफर्म कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। और गेट के पेड में क्या होता है, वो आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो आपके अकाउंट में या फिर पेपाल में, कहीं पे भी, तो उसका दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे नया फीचर भी आया हुआ है जिसमें आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो, मैं बोलूँगा अकाउंट खोल लो पहले। खोलने के बाद स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स डालो, हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ तक काम आपने किया है वही वाला काम डालो, और रेट जो है वो थोड़ा कम रखें, तो इनिशियल प्रोजेक्ट वगैरह मिलने में इजी होता है। तो इनिशियल मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट, ग्रेजुअली आप देख लो कि कैसे कैसे आप करोगे और ट्राई करो। अगर आप $5 का अगर आप ये करो, अगर मैंने $600 का काम किया है, यू ट्राई टू गिव देम अ सर्विस ऑफ लाइक $1000, तो ही वो आपके पास रिटेन होंगे। और क्लाइंट जैसे आपके रिटेन होते जाएंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग रिकरिंग वर्क। तो ऐसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है। तो $600 जो वो मेरे को 76 आवर्स में, मतलब लगभग 2 हफ्ते में मिल गया था। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता तो मेरे को $1000 वगैरह मैं कर लेता, मैं एक क्लाइंट से मैं ले सकता था। ऐसे में अगर 5 क्लाइंट बना लूँ तो ये पॉसिबल है कि जहाँ पे मैं $5000 कमाऊँ। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना इन्फ्लुएंसर को। एक बार बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं। ये मेरे को मोटिवेट करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा आगे चल के ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं बिल्कुल एक डिटेल वीडियो कैसे बिड करना होता है, कैसे प्रोजेक्ट उठाना होता है, मैं अभी वो भी आपको सिखा दूंगा। तो कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।